बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ। डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर इस हमले में शहीद हो गए हैं। आईडी विस्फोट में 11 जवान शहीद हुए। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ये बड़ी घटना आज पेश आई है। इस घटना को लेकर के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने घटना को लेकर के दुख जताते हुए कहा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आज बड़ा नक्सली हमला हुआ है, जिसमें डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। इस घटना को लेकर के दुख जताते हुए सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, दंतेवाड़ा के अरनपुर में आईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए। तस्वीरें आप घटनास्थल की देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से चिथड़े उड़ गए हैं उस वाहन के, जिसमें ये तमाम जवान शहीद हो गए हैं। डीआरजी के जवान सवार थे इस वाहन में, और जिस तरीके से ये आईडी ब्लास्ट हुआ है, ऐसा लगता है कि पहले से बाकायदा रेकी की गई थी इस रूट की। आपको बता दें, इस घटना को लेकर के अभी अरनपुर इलाके में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर भी लगातार सामने आ रही है। घटना को लेकर के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, लेकिन ये भी कहा है कि ये लड़ाई अपने अंतिम चरण में है, नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। डीआरजी, आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के स्पेशल जवान कहे जाते हैं, जो नक्सलियों से लड़ने के लिए ही भर्ती किए गए थे। इसमें सरेंडर नक्सली और बस्तर के ही वातावरण में पले बढ़े लोग शामिल होते हैं। नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता अब तक इन्हीं जवानों को मिली है। ऐसे में ये घटना बहुत बड़ा नुकसान है डीआरजी यूनिट के लिए। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरनपुर में आज एक बड़ी घटना पेश आई है, जिसमें डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। आईडी ब्लास्ट में ये 10 जवान और ड्राइवर शहीद हुए। हालांकि खबर ये आ रही है कि नक्सलियों और पुलिस के बीच अभी भी यहां मुठभेड़ जारी है। इस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि घटना बहुत दुखदायी है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, लेकिन ये लड़ाई अपने अंतिम चरण में है, नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको साथ ही ये भी बता दें कि डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ये छत्तीसगढ़ पुलिस के स्पेशल जवान हैं, जो केवल नक्सलियों से लड़ने के लिए ही इस यूनिट में भर्ती किए गए हैं। इसमें सरेंडर नक्सली और बस्तर के ही वातावरण में पले बढ़े लोग शामिल होते हैं। नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता भी अब तक इन्हीं जवानों को मिली है। ऐसे में ये घटना इस यूनिट के लिए बहुत बड़े नुकसान के रूप में देखी जा रही है। भारत एक्सप्रेस पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं घटनास्थल की। देखिए किस तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं उस वाहन के, जिसमें ये तमाम जवान सवार थे, और ऐसा लगता है कि घात लगा करके बाकायदा इस आईडी को यहाँ पर प्लांट किया गया था। पहले से मुमकिन है रेकी की गई होगी, और इस रूट के बारे में नक्सलियों को पहले से जानकारी थी, भनक थी, इल्म था, जिस वजह से यहाँ पर बाकायदा इस आईडी को प्लांट किया गया और ये गाड़ी इस आईडी का शिकार हुई। आईडी की वजह से इस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, और इस घटना में 10 जवानों की शहादत की खबर सामने आई। एक ड्राइवर भी शहीद हुए हैं इस घटना में। डीआरजी यूनिट, जिसे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के नाम से जाना जाता है, इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के स्पेशल जवानों की भर्ती होती है, जो नक्सलियों से लड़ने के लिए ही रिक्रूट किए गए थे। आपको बता दें, इस यूनिट में उन नक्सलियों को शामिल किया गया जिन्होंने सरेंडर किया था। बस्तर के वातावरण में ही जो पले बढ़े लोग हैं, उनकी रिक्रूटमेंट इस डीआरजी यूनिट में की जाती रही है, और ये भी कहा जाता रहा है कि डीआरजी यूनिट को ही नक्सलियों से लड़ने में अब तक सबसे बड़ी सफलता मिलती रही है। लिहाजा जिस तरीके की ये घटना सामने आई है, बेहद दुखद है, लेकिन डीआरजी यूनिट को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है इस हमले की वजह से। इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, और दंतेवाड़ा के अरनपुर से आज ये घटना जो है पेश आई है। सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं।
जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा दिया गया है। नक्सली हमले के बाद एक्शन में दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये लड़ाई अपने अंतिम चरण में है। और इस घटना को लेकर के क्या कुछ कहना है आईजी का, आपको वो भी सुना देते हैं। जिला दंतेवाड़ा के थाना आरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडवा इलाका में दरबा डिविजन महोदय कैडर्स का उपस्थिति के सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान आरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत होगी। जिला दंतेवाड़ा के तो आप सुंदरराज पीआईजी बस्तर को सुन रहे थे, जो इस घटना के बारे में जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ इस घटना के संबंध में अब तक जानकारी हासिल कर पाए हैं, किस तरीके से अभी भी एक्शन जारी है, काउंटर एक्शन किया जा रहा है। खबर यह है कि इस इलाके में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और इस घटना में जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरनपुर इलाके से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर आईडी ब्लास्ट में 10 जवान शहीद हो गए हैं। साथ ही एक ड्राइवर जो इनके वाहन को चला रहा था वो भी शहीद हुआ है। इस यूनिट का नाम डीआरजी यूनिट है, यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड इस यूनिट को कहा जाता है। इस यूनिट का निर्माण ही इसलिए किया गया था ताकि नक्सलियों को काउंटर किया जा सके। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। लगातार गृह मंत्री जो अमित शाह वो नजर बना बैठे हैं, किस तरीके से जानकारी आपके पास आई है? अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काफी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। ताम्रध्वज साहू को आप सुन रहे थे, गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी क्या बातचीत हुई, इसका सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से फोन पर इस घटना के बाद बातचीत की है, हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा दिलाया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आज एक बड़ी घटना पेश आई है। नक्सलियों के हमले में 10 डीआरजी के जवान शहीद हो गए हैं। एक ड्राइवर की भी शहादत इस घटना में हुई है। कुल 11 शहीद हुए हैं इस घटना में। आईडी धमाका किया गया। बताया जा रहा है कि डीआरजी यूनिट की मूवमेंट एग्जीक्यूट की गई थी और दंतेवाड़ा के अरनपुर इलाके से जब इनका वाहन गुजर रहा था, ठीक उसी वक्त आईडी की मदद से एक धमाका किया गया, जिसकी चपेट में उनका वाहन आया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में यूं तो पहले भी कई बार नक्सली हमले हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ समय से सिचुएशन यहां पर अंडर कंट्रोल थी,
उसके बाद अचानक से नक्सलियों का ये हमला। ताम्रध्वज साहू को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि नक्सली रुक रुक करके अपनी एग्जिस्टेंस जताने की कोशिश करते हैं, वो प्रशासन को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो अभी हैं, और इस घटना को इसी कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि काउंटर ऑपरेशन लगातार जारी है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। लेकिन दुखद खबर यही है कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की जो ये यूनिट है, जो नक्सलियों को काउंटर करने में सबसे ज्यादा सफल साबित हुई है, क्योंकि बस्तर के ही इलाके में पले बढ़े युवाओं की इसमें भर्ती की गई है, और अब तक सबसे ज्यादा सफल यूनिट इसी को कहा जाता रहा है नक्सलियों को काउंटर करने में। उस यूनिट के लिए ये हमला बहुत बड़ा डेंट लेकर के आया है। 10 जवानों की शहादत जाहिर तौर पर बड़ी घटना है। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। इस घटना के बाबत तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हमलावरों की जल्द से जल्द धरपकड़ मुमकिन की जा सके। डिटेल्स के लिए प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, बीते कुछ समय से नक्सलियों की कोई खबर नहीं आ रही थी छत्तीसगढ़ से, और अचानक से इतनी बड़ी घटना, आईईडी की मदद से धमाका किया जाता है जिसमें 10 डीआरजी के जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर की भी शहादत की खबर है। जी बिल्कुल, एक तरह से कहें तो सरकार को बिल्कुल हिला देने वाला ये जो हादसा है वो हुआ है, क्योंकि 10 जो जवान है पुलिसकर्मी छत्तीसगढ़ के, और उसमें साथ ही साथ एक ड्राइवर की जो यहाँ पर शहीदी हुई है, तो एक बड़ा डेंट यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार पर एक बार फिर से लगाया। हालांकि काफ़ी लंबे समय बाद इस तरह से जो नक्सली हाइट और जो नक्सली हमला है वो हुआ है। हालांकि काफ़ी जो पिछले कुछ दिनों देखा गया था कि सरकार ने काफ़ी हद तक जो नकेल है वो कसी हुई थी नक्सलियों के ऊपर, लेकिन अब ठीक चुनाव से पहले, क्योंकि नवंबर के आसपास ही छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में इतना बड़ा नक्सली हमला होना एक बड़ा सवाली निशान जरूर खड़ा करता है। खासतौर पर क्योंकि जब आईडी अटैक ये हुआ है, तो आईडी अटैक को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक पूरी प्लानिंग के तहत इस जो ये हमला होता है इसको अंजाम दिया जाता है। ये कोई सडन वॉक इन टास्क नहीं होता कि आए और बम फेंक दिया और उसको घटना को अंजाम दे दिया। आईडी अटैक के को लेकर कई प्लानिंग की जाती है, तो ऐसे में सरकार का फेलियर इंटेलिजेंस का साफ तौर पर आप इसको कह सकते हैं। लेकिन हालांकि वो एक जांच का विषय जरूर होगा, लेकिन अभी जो देखा जाए तो गृह मंत्रालय लगातार कह रहे हैं आप प्रशांत, क्योंकि अक्सर जब इस तरीके से कोई कॉन्वॉय, कोई जवानों का काफिला गुजरता है, तो उससे पहले जिस रूट से उनको गुजरना होता है उस रूट को बाकायदा सैनिटाइज किया जाता है कि कहीं कोई इस तरीके का डायनामाइट या फिर कोई ट्रिगरिंग एलिमेंट जो ब्लास्ट कर सके, वो तो उस रूट में नहीं बिछाया गया है। बावजूद इसके आईडी को यहां पर प्लेस किया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया, उसकी मदद से धमाका किया गया और टारगेट बिल्कुल सटीक बैठता है। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो है। लेकिन ताम्रध्वज साहू को हम सुन रहे थे, जो गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो ये कहते हैं कि दरअसल ये कोई ऐसा घटना नहीं है जो लगातार हो रहा था। बीते कुछ समय से छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं नहीं हो रही थी और ऐसा लगता है कि नक्सली अपनी एग्जिस्टेंस जताना चाहते हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि चुनाव नवंबर में वहां पर शेड्यूल्ड है, और ऐसे में चुनाव से कुछ समय पहले नक्सलियों का एक बार फिर से सर उठाना और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना, क्या कुछ समझा जाए चुनाव के लिहाज से ही सब कुछ वेल प्लान्ड तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है? जी देखिए, जो राज्य गृह मंत्री हैं, जो उनका बयान देखा जाए, साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनको बयान को देखा जाए, तो आप दोनों चीज़ों को अगर आप तालमेल के देखें तो उसमें जहां मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लास्ट स्टेज पर ही है नक्सलवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन सरकार चला रही है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हो सकता है कि सरकार कोई बड़े एक्शन मोड में थी जिससे नक्सलियों को जानकारी मिली है और उससे पहले सरकार को चेताने के लिए या फिर सरकार रोकने के लिए ये कदम नक्सलियों के द्वारा उठाया गया। तो अब ऐसे में चुनाव भी नजदीक है, 2024 के चुनाव भी हैं, तो ऐसे में लेकिन एक बात साफ तौर पर है, चाहे सरकार जो भी कदम पहले से नक्सलियों को लेकर उठा रही होगी, लेकिन अब जो ये शहादत हुई है करीबन, जिसमें 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए, साथ ही साथ एक ड्राइवर की शहादत हुई है, तो एक बड़ा डेंट यहाँ पर सरकार के ऊपर जरूर लगा है। प्रशांत, जिस यूनिट को टारगेट किया गया, दरअसल ये यूनिट तैयार ही इसलिए की गई थी कि नक्सलियों को काउंटर किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की जो यूनिट है, इसमें भर्ती ही या तो उन नक्सलियों
नक्सलियों की हुई जिन्होंने सरेंडर कर दिया था और अब पुलिस महकमे के साथ मिलकर के काम करना चाहते थे, या फिर बस्तर के आसपास के इलाकों में जो युवा पले बढ़े, जो इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, उन तमाम जगहों से वाकिफ है जहां पर नक्सली अपना गढ़ बना करके रहते हैं, ताकि इनकी मदद से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। ये यूनिट जो अब तक की सबसे सफल यूनिट मानी जा रही थी, उस यूनिट को सीधे अटैक करना बड़ी घटना है। इस बीच जरा अपने दर्शकों को उस साइट की तस्वीरें हम दिखा देते हैं। आप देखिए कितना बड़ा गड्ढा हुआ है जहां पर इस वाहन को टारगेट किया गया, आईडी की मदद से यहां पर ब्लास्ट किया गया। आपने उस साइट की तस्वीरें देखी, हमने आपको टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है, जो बताता है कि ये आईडी धमाका कितना बड़ा था और इसके लिए तो तैयारी पूरी की गई होगी। प्रशांत, यहां पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस मौके पर यह धमाका हुआ है, घटनास्थल की तस्वीरें हैं सीधी। बहुत बड़े इलाके में गड्ढा हुआ है, जिससे यह समझा जा सकता है कि आईडी के साथ साथ विस्फोटक की क्वांटिटी भी सफिशिएंट नहीं, बहुत ज्यादा थी और बाकायदा प्लान्ड तरीके से ही इस हमले को अंजाम दिया गया है। जाहिर तौर पर यह इंटेलिजेंस फेलियर है। बिल्कुल, लगातार मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि जब आईडी को प्लान किया जाता है तो उसमें एक बड़ी प्लानिंग लगती है और साथ ही साथ जो असला होता है, जो चीज़ें होती हैं, उसका भी काफ़ी भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में वो जगह वहाँ, वो सब सामान वहाँ पर आना, उसको प्लांट करना, तो यानी कि 1-2 दिन की प्लानिंग बिल्कुल साफ तौर पर नजर आती है। और ऐसे में जिन गार्ड्स के ऊपर हमला हुआ है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम यहाँ पर सरकार और नक्सलियों के बीच में करते थे, क्योंकि कुछ जो उनकी टीम के जो लोग हैं वो खुद ही, कुछ लोग जो नक्सलियों से समर्पण कर चुके हैं, जो वो सब चीज़ें छोड़ चुके हैं, सरकार के अधीन आ गए, उनकी संख्या जो है इस टीम के अंदर ज़्यादा है। तो ऐसे में उनको टारगेट करना, तो नक्सलियों ने कुछ न कुछ संदेश यहाँ पर देने की ज़रूर कोशिश की है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर काम करते थे नक्सलियों और सरकार के बीच में। तो ऐसे में उनके ऊपर हमला करना, और क्योंकि गार्ड्स को भी एक तरह से जो उनका प्लान ऑफ एक्शन होता है उसकी जानकारी भी रहती है, तो उसके परे हटकर यहाँ पर नक्सलियों ने जो इस घटना को अंजाम दिया है, तो कोई नया तरह की ये प्लानिंग की गई है, क्योंकि जो बड़ा सवाल है यहाँ पर, ठीक कह रहे हैं आप प्रशांत। यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस मौके पर धमाका हुआ। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर इस धमाके की वजह से हुआ है। सीधी तस्वीरें दंतेवाड़ा के अरनपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर आपसे कुछ देर पहले एक बड़ा नक्सल हमला हुआ। आईडी धमाके में डीआरजी यूनिट के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं, लेकिन आप उस साइट की तस्वीरें देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। ये वीडियो जो है ये बता रहा है कि धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा, क्योंकि जिस साइट पर इस आईडी को प्लांट किया गया वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। सड़क पर दोनों छोर पर ये गड्ढा शुरू होकर के खत्म हो रहा है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी क्वांटिटी में यहां पर विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया इस आईडी को ब्लास्ट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए। और पूरे वाहन के परखच्चे जो तस्वीरें सामने आई है उड़ गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस वाहन में सवार जवान थे उन्हें तो इल्म तक नहीं था कि उनके लिए मौत किस तरीके से सड़क पर बाकायदा बिछाई गई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस यूनिट की मूवमेंट की खबर किसी तरीके से नक्सलियों को लग गई थी? जिस तरीके से यहाँ पर इस आईडी को प्लांट किया गया, साइट की जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो कम से कम इसी ओर इशारा करती हैं कि जाहिर तौर पर इस वाहन के मूवमेंट की, जिसमें जवान थे डीआरजी यूनिट के, उसको लेकर के नक्सलियों को जानकारी थी। आपको बता दें मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, एक्सपर्ट्स की टीम पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी टीमें पहुंची हैं। सभी जवानों के हथियार बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन जो खबर मिल रही है 50 किलो के आसपास का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। बड़ी खबर। प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रशांत से समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत, जैसा कि तस्वीरों से साफ था, हम बता भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि जितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हुआ है उसे देखकर के अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि काफी क्वांटिटी में विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। अब जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 50 किलो के आसपास विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। ये तो ऐसा लगता है कि बाकायदा पहले से पूरी खबर थी, पूरी जानकारी थी और उसके बाद
इसको एग्जीक्यूट किया गया है। किसी भीतरी व्यक्ति ने जानकारी दी इस कॉन्वॉय के मूवमेंट को लेकर के, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कोई ना कोई मुखबिर तो था नक्सलियों का कि 50 किलो के आरडीएक्स के साथ में 50 किलो का विस्फोटक क्या था, विस्फोटक वो हम नहीं अभी क्लियर कर सकते, लेकिन विस्फोटक से लैस आईडी को यहां पर प्लांट किया गया और वो बिल्कुल सटीक बैठा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आप इसको एक तरह से सबसे पहले देखिए तो इंटेलिजेंस फेलियर आप इसको कह सकते हैं कि इतना बड़ा जब कॉन्वॉय जाता है या फिर कहीं कितना मूवमेंट होता है तो उसमें एक तरह से पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, पूरी देखरेख की जाती है और ऐसे में इतना बड़ा हादसा होना, और जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं लगातार कि 50 किलो विस्फोटक वहाँ पर मिला है और जो तस्वीरों हमने देखे हैं कि कितना बड़ा जो भारी गड्ढा है वहाँ पर हुआ है उस धमाके के कारण, तो ऐसे में उसको प्लांट जब किया गया है आईडी जो बॉम्ब को जब प्लांट किया जाता है तो उसमें प्लानिंग लगती है क्योंकि गड्ढा भी खोदा जाता होगा, उसमें वायरिंग भी की जाती होगी, तमाम चीज़ों का प्रयोग उसमें किया जाता हो। तो ये कोई कुछ चंद मिनटों का या घंटों का काम नहीं है, इसमें लंबी प्लानिंग ज़रूर लगती है। और जो बिल्कुल पूरा प्रकरण अगर आपको उसको छोटी चीज़ों में ही देख देख के जोड़ने की कोशिश करें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुखबिर यहाँ पर की गई है और कहीं से जो अंदर के ही लोगों ने कोई सूचना वहाँ तक नक्सलियों तक पहुँचाई है जिसके कारण इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो कुछ शांति का माहौल कुछ ना कुछ बना हुआ था, नक्सली ज़्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे, लगातार सरकार के ऑपरेशंस चल रहे थे, लेकिन अब ऐसे में ठीक चुनाव से पहले इस तरह का हादसा होना जिसमें 10 गार्डों की शहादत हो जाती है, एक ड्राइवर की भी शहादत हो जाती है, तो बड़ा एक यहाँ पर प्रशांत हम उस वाहन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वाहन के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। ये समझ ही नहीं आ रहा कि वाहन किस मेक का है, किस तरह की गाड़ी है, क्योंकि सड़क पर चारों तरफ जो वाहन इसकी चपेट में आया है उसके परखच्चे उड़ गए हैं, उसके टुकड़े बिखरे हुए पार्ट्स सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में ये देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वाहन में सवार जो लोग रहे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी, क्या स्थिति रही होगी। 10 जवानों की शहादत बड़ी खबर है और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नक्सलियों का हमला, आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार भारत एक्सप्रेस आपको पल पल की अपडेट्स दे रहा है। जिस तरीके से प्लान्ड अंदाज में नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया है वो देख करके लगता है कि या तो नक्सलियों का कोई मुखबिर था जिसने पहले से जानकारी दी कि इस रूट से, इस स्ट्रेच से ये कॉन्वॉय जाने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कॉन्वॉय की मूवमेंट थी तो इस रूट को सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया था, क्या हल्के में लिया गया, क्या इंटेलिजेंस फेलियर रहा, बहुत से सवाल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल तस्वीरें यह बयां करती हैं कि यहां पर लापरवाही हुई है और उस लापरवाही का खामियाजा 10 जवानों की शहादत के रूप में देश को भुगतना पड़ रहा है। प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस घटना को लेकर के फोन पर बातचीत की है। मुख्यमंत्री खुद भी दावा कर रहे हैं कि काउंटर ऑपरेशन जारी है और ये लड़ाई अपने आखिरी चरम पर है, लेकिन क्या ये बयान काफी होगा? 10 जवानों की शहादत भुलाई नहीं जा सकेगी। जी बिल्कुल, कहना गलत नहीं है। और साथ ही साथ अगर दिल्ली से पूरे इस मामले की बात करें तो गृह मंत्री ने संपर्क साधा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से और हर संभवतः मदद की बात यहाँ पर की है कि जो भी मदद राज्य सरकार को चाहिए होगी केंद्र की ओर से वो हर एक मदद मुहैया कराई जाएगी। और ऐसे भी सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो मौजूदा जो ऑन स्पॉट जो इलाका है जहां पर इस तरह की जो घटना हुई है दंतेवाड़ा में, वहां पर जाएगी और पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस पूरे मामले पर जो है वो नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, उनका कहना है कि नक्सलियों की कुछ जानकारी मिली थी जिसके बाद एक टीम जो डीआईजी हैं उनके नेतृत्व में एक टीम ने वहां का दौरा किया था और जब दौरा करके वापस लौट रहे थे तो इस तरह का हादसा हुआ। तो यानी कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस था। साहू का ये स्टेटमेंट सामने आया था और साथ ही साथ अगर आईजी की बात की जाए तो उनका भी यही कहना था कि नक्सलियों को लेकर के इनपुट मिला था जिस पर काम करने के लिए टीम रवाना हुई थी और जब टीम लौट रही थी ठीक उस वक्त ये टीम इस हमले का शिकार हुई, आईडी धमाके की चपेट में आई और 10 जवानों की शहादत हुई, साथ ही साथ एक ड्राइवर शहीद हुआ है।